नमस्कार, प्लान योर वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जीवन उत्सव प्लान एलआईसी का। काफ़ी पॉपुलर प्लान है। जैसा आप देख सकते हैं, कहा जाता है गारंटीड रीज़न फॉर सेलिब्रेशन। तो हम लोग तय करेंगे कि गारंटीड है रीज़न सेलिब्रेशन का या नहीं, या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि गलत इन्वेस्टमेंट की कीमत कौन चुकाता है? आपको कभी पता ही नहीं चलता कि असलियत में आपकी गरीबी का रीज़न कौन है, दुश्मनी निभाई किसने। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर गलत प्लान किसी ने दिया है, तो उससे बड़ा दुश्मन कोई था ही नहीं असल में आपके लिए। सो प्लान योर वर्ल्ड पे आप सीखते हैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और अगर आप वाक़ई में सीरियस हैं अपने लाइफ़ के लिए, आपको लगता है आपके बच्चों को बेहतर भविष्य की आवश्यकता है, आपके लिए अच्छा सुरक्षित भविष्य चाहिए, तो फिर सुरक्षा की गारंटी लीजिए, मार्केटिंग क्लेम मत लीजिए। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी। हमने प्लान योर वर्ल्ड को स्टार्ट ही इसलिए किया कि अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर इस जीवन में मिलना बहुत मुश्किल है आपके लिए, चाहे आप कितने भी पैसे दे दें। और मनी की लैंग्वेज जो आपने सीखी है, वो सारी की सारी लगभग लगभग गलत है। आपको लग सकता है कि विप्लव भी ऐसा क्यों बोल रहा है? आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। और मैंने जब सीएफपी किया तो समझ में आया एक-एक चीज़ गलत। मैंने देखा कैसे मेरे दादाजी ने इन्वेस्टमेंट्स किए, मेरे पिताजी को बैंकर्स ने, इंश्योरेंस वालों ने जो इन्वेस्टमेंट सिखाए, वो कैसे गलत हुए। पूरी ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट किए, फिर भी क्यों पैसे नहीं? कुछ तो कारण होगा। अमीर लोग तो जाकर के सारा पैसा नहीं लगाते इस पे, कोई तो कारण है। ब्रोशर के अकॉर्डिंग अगर चलें तो ये एक आपको गारंटीड इनकम देता है, आपको लाइफ लॉन्ग इनकम मिलेगी। हमने 30 साल के व्यक्ति को लिया और ब्रोशर के बेसिस पे हमने कैलकुलेटर डिज़ाइन किया ताकि आप सही डिसीज़न ले सकें। देखिए, कोई भी प्लान अच्छा या बुरा किसके लिए? एजेंट के लिए, कंपनी के लिए। आपके लिए अच्छा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसको अपनी लाइफ पे रखोगे। आपको क्रिकेट मैच में आप बोलते हो फास्ट खेलो क्योंकि 20 ओवर में आपको इतने रन बनाने, या फिर आप बोलते हो फास्ट खेलो, आपको 15 ओवर में मैच जीत लेना है। आप तो ये भी बोल दोगे डकवर्थ लुईस सिस्टम को याद रखो और हर ओवर में इतने रन बनाते चलो। लेकिन अपने जीवन में हमारा फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूले का एक झलकी आपको मिलेगी जब हम एक्सेल की बात करें। हम लोग चलते हैं अपने एक्सेल के ऊपर। ये प्लान कहता है कि आप 16 साल तक पैसे दो, फिर 3 साल तक आप वेट करिए और उसके बाद ताउम्र पैसे लीजिए। 100 साल की उम्र तक आपको पैसे मिलेंगे और इस बात की गारंटी है। तो गारंटी मैंने क्या माँगी? अमाउंट की, भविष्य की सुरक्षा की, क्या? इसको पहले समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है पैसा सेफ है। तो सेफ का क्या मतलब है? सेफ्टी का मतलब आपको समझाता हूँ। हम रुपए में सेफ्टी समझते हैं। ये 100 रुपए का नोट है, बहुत अच्छा नोट है, प्यारा-सा नोट है, गांधी जी बने हुए हैं इस पे। ये जो है, ये 1970 में 1 एकड़ ज़मीन देता था। आज जाके किसी अच्छी जगह पे 1 कप कॉफ़ी पी के दिखाओ, तो सुरक्षा अगर ये वाली चाहिए, कूद करके ले लीजिए। अगर वाक़ई सुरक्षा चाहिए, तो फिर डिफरेंट बात है। वीडियो को देखते रहें। अगर किसी का टारगेट पूरा कराना है, तो मेरी वीडियोज़ मत देखा करो। लेकिन अगर अपने टारगेट पूरा करना है, तो फिर इसको देखो। इस प्लान में आप प्रीमियम पे कर रहे हो, सम एश्योर्ड आपको आ रहा है और उसके बाद आपको एक इनकम मिलेगी। अब हर जगह चिल्ला-चिल्ला के बोला 10% आपको पूरी ज़िंदगी मिलेगी। भाई साहब, समझ तो लो, 10% का मतलब क्या है? तिल से ही तेल निकलेगा। आप जो पैसे दोगे उसी में से पैसा निकलना है। अब होता क्या है, ये 10% आपको पता है क्या? ये साधारण ब्याज है। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। याद रखिए इस बात को। इंटरेस्ट के कई प्रकार होते हैं, मिडिल क्लास में हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता, तो हमें लगता है 10% बोल दिया बहुत अच्छा है। वो तो गारंटी भी लिख सकते हैं कि 20% देंगे, लिख देंगे सामने एब्सोल्यूट, क्या कर लोगे भई? आपको जब इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता। 5-6 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एटलीस्ट एवरी पर्सन मस्ट नो दैट, राइट? यहाँ पे आपने ये पैसे दिए, लाइफ कवर आ रहा है, देन आपका 49 की एज से आपको 1 लाख रुपए साल का मिल जाएगा। यहाँ पे 10 लाख का सम एश्योर्ड है और वो कहते हैं 10% आपको उस सम एश्योर्ड का मिलेगा। हमें नहीं चाहिए थी इनकम 10% के सम एश्योर्ड की, क्योंकि अगर ये राज आपको पता चल जाता तो। अब इसमें क्या एंगल है? ये आपकी वैल्यू है एक 16,40,000 की, और 10% के हिसाब से सम एश्योर्ड का 1 लाख आपको पूरी जिंदगी मिलता रहे, राइट? अब अगर इसमें एंगल क्या आता है, 65 की उम्र में डेथ हो जाती है तो 16,40,000 मिल जाएंगे आपके परिवार वालों को। अब हम इसको कंपेयर करते हैं वैल्यू टुडे। क्या होता है, वीडियो बनती है 2.5 लाख रुपए की। अभी एक कंपनी आई है, वो बोलती 2.5 लाख रुपए महीने की पेंशन ले लो 30 साल बाद। क्या करोगे? खाना भी नहीं मिलेगा उस वक्त। मुद्दा क्या आता है, आपकी 49 की एज पे अगर उसकी वैल्यू देखूं, एनुअली इट इज 27,000, मंथली अगर देखता हूँ 2,304 रुपए। आज भी क्या मिलता है, खुद सोच लीजिए। ईयर ऑन ईयर जो इसकी वैल्यू है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इट इज गोइंग डाउन। पहला पॉइंट।
अगर मैं 100वें साल की बात करूं तो आज का आपको मिलेगा 73 रुपीज। कॉन्ग्रेचुलेशन। दिस इज द गारंटी ऑफ दिस प्लान। हम इसको कंपेयर करते हैं एफडी के साथ। व्हाट इज एन एफडी? अगर सेम तरह की स्कीम आप खुद बना लें, क्योंकि इंडिया एज ए कंट्री वी डोंट हैव एनी प्लान विच गिव्स यू सफिशिएंट इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, एक भी नहीं है। दिया नहीं, आप पावर हाउस लेके ढूंढ लो पूरे इंडिया में। इफ यू गेट एनी वन प्लान विच गिव्स यू सफिशिएंट इनकम फॉर एंटायर लाइफ, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इसी चीज को एफडी में जाता हूँ इन्वेस्ट करता हुआ, हर साल एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ शुरुआत का अमाउंट और लास्ट का 1 साल बाद का अमाउंट 7% के उस पे, और 5% का हमने यहाँ पे लिया है इनकम का विड्रॉल। क्या फर्क पड़ता है? नाउ इफ यू सी एट द एज ऑफ 49, यहाँ पे 16,40,000, यहाँ पे बन रहे 23,54,000। गारंटी किस चीज की चाहिए थी आपको? अब अगर मैं 5% का विड्रॉल लेता हूं, दिस अमाउंट कम्स टू 1,17,000, तो इस प्लान से तो ज्यादा आ गया। बाद में हम ये भी बात करें रिटायरमेंट प्लानिंग होगी कैसे। अब अगर मैं 65 साल की बात करूं एज पे, तो अगर डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं 16,40,000 मिलेगा। भाई साहब, यहाँ पे बैंक बैलेंस ही 28,59,000 है। तो गारंटी किस चीज की चाहिए थी आपको? किसी एक कंपनी के नाम की ही गारंटी चाहिए, तो अलग बात है। देन ग्रोथ अगर आप ले रहे हो तो आप देख सकते हो लास्ट में कंपैरिजन 100 साल के बाद में वैल्यू कितनी है। वहां 16,40,000। यहाँ पे इनकम की मैं बात करूं तो दिस इज 1 लाख एंड दिस इज गोइंग टू बी 2,71,000। आप अगर कस्टमाइज करते हैं इट वुड बी बेटर। देन अगर आप इसी को म्यूचुअल फंड में करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? म्यूचुअल फंड में अगर कमीशन वाले पे जाते हैं तो हमने 10% की ग्रोथ ली। आप कहोगे 12 क्यों नहीं? भाई हम इक्विटी सीधे सीधे पूरा नहीं रख सकते पूरे टेन्योर पे, तो हमने इसको एडजस्ट करते हुए 10% दिया। अब अगर 10% दिया और 5% की विड्रॉल ले रहे, क्या होगा? और जब आप 49 पे आएंगे तो 49 पे इस प्लान के हिसाब से मैंने क्या किया, 8% की मैंने ग्रोथ ले ली है, क्योंकि हम शिफ्ट कर जाएंगे किसी सुरक्षित फंड में। यहाँ पे वैल्यू होती है 34 लाख, आपकी इनकम बनती है 1,71,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख। ठीक। आप जब इसी पे 65 की एज पे आते हो, आपकी वैल्यू बनती है 42 लैक्स। सुरक्षा किस चीज की ढूंढते हैं आप? खुद अगर पता है ना तो ऐसे ही प्लान बना लिए जाते हैं अपने आप। और प्लान योर वर्ल्ड के लोग ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल होते हैं, काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, द पीपल हु कैन असिस्ट यू कि आप किस तरीके से करो। लेकिन पढ़ाई करके ही होता है हमारे यहाँ। आप अगर इसी पे जाएं इनकम वाइज और ग्रोथ वाइज, तो 100 साल की उम्र में इट इज 75 लाख रुपीज। अब देख लेते हैं बिना कमीशन वाले का क्या फर्क पड़ता है। बिना कमीशन वाले पे जाता हूं तो इट इज 11%, क्योंकि 1% साल का आप ज्यादा बनाओगे। उस केस में वहां पे हो रहा था 34 लाख, यहाँ हो रहा है 38 लाख रुपए। इनकम भी ज्यादा, हर साल की इनकम ज्यादा है। जब आप यहाँ पे आते हो, ये है 47 लाख रुपीज। जैसे जैसे अमाउंट आप अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ाओगे, दिस अमाउंट स्वेल्स। ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। देन अगर 100 पे जाऊं तो इट कम्स टू 84 लाख रुपीज। होता क्या है, जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, जब आप किसी और पे छोड़ देते हैं कि वो तो एक स्कीम बता दे, किसको फर्क पड़ता है कि आपका घर चले? आपका घर चलाना है तो व्हाट इज द बेस्ट प्लान जो आपको मैच कराना है, ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं तो आपके लिए पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है ये, इफ यू आर एट द एज ऑफ 30 और आपका घर का खर्चा 50,000 रुपए है, तो ये खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे। एनी प्लान दैट यू नीड टू मेक शुड मैच दिस। आपको इनकम इसके हिसाब से चाहिए। भाई मुझे एक बात बताओ, गारंटी किसकी चाहिए? मैं यहाँ पे सारे पैसे भर दूं आज के 1 महीने के खर्चे के, और आपको 20 साल बाद दूं, घर का खर्चा चलेगा क्या? क्या बेवकूफी है। हमने भी सुना है ना, दादी जी बोलती थी कि 5 रुपए पसेरी देशी घी मिलता था। आज मिलेगा क्या? 5 रुपए के सिक्के भरे हुए हो और आपसे कहे भाई 5 रुपए के पसेरी वाला देशी घी लेके जाओ ना, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? रिटायरमेंट प्लानिंग में आप जब किसी से भी बात करोगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग कर दे, एवरीवन विल सेल यू अ प्लान। आपको प्लानिंग चाहिए, आपको प्लान नहीं, बिकॉज इंडिया में कोई प्लान है ही नहीं रिटायरमेंट के लिए। आप एनपीएस की बात करोगे, आप एसडब्ल्यूपी की बात करोगे, आप कहोगे कि मुझे पेंशन प्लान मिल जाए, नो, नॉट पॉसिबल। एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डिग्निटी। आज भी आप शान से जी रहे हो, उस वक्त भी शान से जी पाओ। ये जर्नी स्टार्ट ही होगी फाइनेंशियल एजुकेशन से। ना यकीन हो, किसी भी बैंक में चले जाओ, किसी भी अच्छे एडवाइजर के पास जाओ, पैसे दो, 20,000 25,000 रुपए फीस दो, बोलो मेरा प्लान बनाओ,
और यू विल फाइंड कि आपकी उतनी सेविंग ही नहीं। दैट इज वाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि अपनी सेविंग से ही चीजें पूरी कर लें, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करें, वक्त रहते चीजों को सही करें। जब सारे विकेट गिर जाएं, 9 विकेट गिर जाएं, उसके बाद आप बोलो कि नहीं अभी तो सचिन तेंदुलकर से खिलवा लो क्रिकेट में, तब भी नहीं संभव है। ऐसे ही जितना डिले करेंगे आप उतना नुकसान होगा। मैं जब मीडिया से बात करता हूँ, मैं जो कमेंट्स पे बात करता हूँ, मैं जब आर्टिकल्स पे बात करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि हर किसी को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बनना पड़ेगा, बिकॉज यू विल नेवर गेट एन एडवाइजर।